बिहार के सियासी हालात पर खुलकर कोई नेता बोलने से बच रहा है, लेकिन राजभवन में आयोजित हाईटी के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिएक्शन आया। जब वो बाहर निकल रहे थे, गाड़ी में अपनी बैठ रहे थे, उनसे सवाल हुआ क्या हो रहा है और आपके राज्य के अंदर सरकार में सब ठीक है ना, तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? सुनिए जरा, ये पहला रिएक्शन है 2 दिनों में चल रही इन सारी गतिविधियों के बीच नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? ठीक है, जो नहीं आए उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? ठीक है, जो नहीं आए उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? ठीक है, जो नहीं आए उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? ठीक है, छिपाने को कुछ बचा नहीं, बताने के लिए कोई राजी नहीं। ऐसी परिस्थिति बिहार की देखिए बनी हुई है। अब आम कोई बात होती तो मुख्यमंत्री ये कहते कि जो नहीं आया उनसे पूछिए। सवाल सीधा तेजस्वी यादव का नाम लेकर के पूछा जा रहा था। राजीव जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन्हीं से पूछिए। तो इसमें असामान्य कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस वही कहा जो आपने सवाल पूछा है। सवाल पूछा गया, तेजस्वी जी नहीं आए, उन्होंने कहा कि ये उनसे पूछी। तेजस्वी जी बताएंगे नहीं आने की वजह क्या है, उनकी कोई राजीव व्यस्तता जी, है, जहां झंडोत्तोलन के लिए गए सर वहां से देखिए, लौटे ये या हम नहीं सुबह लौटे। से शाम हो जाएगी, मुझे मालूम है जब तक आपको नहीं बोलना है तब तक नहीं बोलना है, लेकिन थोड़ा सा तो हम लोगों पे भी रहम कीजिए। ये तो लोग कोई कहेगा ये तो सब टहला रहे हैं, देखिए सब हम लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात है सौरभ जी, आपके विश्लेषण के विशेषाधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जी, आप किस बयान को किस नजरिए से आप विश्लेषित करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपका अधिकार। लेकिन जो बिहार की राजनीति का सच है, हम लोगों ने आपको वही बताया है। हम गठबंधन के साथ हैं और इस सरकार का कार्यकाल 2025 तक के लिए है। ठीक है। मजबूती के साथ जनता से किए वायदों को हम पूरा कर रहे हैं। 94 लाख नौकरियां, 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए का समर्थन, साथ ही साथ 4.5 से 5 लाख लोगों को नौकरियां, 10 लाख जो रोजगार के अवसर दिए गए, जातीय जनगणना और इन तमाम फैसलों के साथ बिहार की आधारभूत संरचना से लेकर जो नीतीश कुमार जी ने कार्य किए हैं, उन्हें उनके काम की वजह से जनता पहचानती है और अपना आशीर्वाद देती है। श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। माफी चाहता हूं, बड़ी देर में आ रहा हूं श्याम सुंदर जी आपके पास। देखिए, आपके लीडर जीतन राम मांझी जी ने तो ये 3 दिन पहले कह दिया था खेला होगा बिहार के अंदर। वो आज भी ये कह रहे हैं, मैंने कहा था कि 20 तारीख के बाद कुछ भी हो सकता है, बिहार में परिवर्तन होगा। और आप आज तो वो ये भी कह चुके हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है नीतीश कुमार के आने से। जो कोई नहीं कह रहा वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, खुलकर केवल वही बता रहे हैं। नहीं, देखिए सौरभ जी, आपके साथ ही मैंने डिबेट में जून के महीने में आपके साथ में डिबेट में था और मैंने उसी समय कहा था कि नीतीश कुमार जी को हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी माने जाते हैं और है भी। लगभग 45 सालों का उनका 44 सालों का अपना अनुभव है। तो जितना हम नीतीश कुमार जी को जानते हैं और जितना लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति को जानते हैं, उसमें ये नदी के 2 किनारे हैं। दोनों का मेल कभी संभव नहीं है और जब मेल हुआ है तब बिहार पटरी पर से उतर गया है। पिछली बार भी नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ गए, तब देखे कि आप क्या हश्र हुआ। इस बार भी जब से लालू प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार जी का पूरा जो कह लीजिए कि उनका जो अपना एक इमेज था, जो वर्किंग स्टाइल था, जो उनका अपना एक विजनरी जो उनका काम करने का स्टाइल होता जी, है, उसमें ब्रेक लग गया। और वो ब्रेक का कारण होता है लालू प्रसाद यादव जी का पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है, उनके नेताओं का जो कैरेक्टर अपना एक राजनीतिक चरित्र है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो एक राजनीतिक चरित्र है। सत्ता में इस तरह वो लोग हावी होते हैं और शासन को, प्रशासन को, जनता को, हर किसी को परेशान करने का काम। आप देखेंगे कि पिछले महीनों से प्रतिदिन का अगर आप आंकड़ा निकाल लीजिए
तो बिहार में 10 से 12 मर्डर अच्छा ठीक है, आप इतनी बात बता रहे हैं जीतन राम जी के बारे में, उनसे बातचीत हुई हमारे सहयोगी की। देखिए बिहार में जो हलचल चल रही है उसमें जीतन राम मांझी की एक अपनी भूमिका महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम पार्टी के 4 विधायक हैं और ये चर्चाएं हैं कि लालू यादव की नजर उनकी पार्टी के विधायकों पर भी है, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है और यह भी तय है कि बिहार में खेला होकर रहेगा। मांझी जी, परंपरा रही है कि ऐसे कार्यक्रम में सीएम, डिप्टी सीएम सब लोग नजर आते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। अब नहीं आए तो वो अपनी बात है उनकी, क्यों नहीं आए बताएंगे, उनसे पूछा जाए। हम लोग कैसा कर रहे हैं, आना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि आना चाहिए था। क्या जो खबरें चल रही है वो बिल्कुल अब सही दिखाई दे रही हैं तेजस्वी यादव, इसलिए उनकी जानकारी में बात पहुंची हो? कहते हैं कि कौवा कान लिए जाए तो कौवा का पीछा नहीं करना चाहिए, कान को देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से जितनी सियासी बातें चल रही है तो इस बात के पीछे में क्या दम है हम नहीं समझते हैं कि विशेष कोई दम है, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आपने ही सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था कि खेला होवे, तो आपकी खबर तो अब बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन और प्रतीक्षा कीजिए, हैं मालिक। आपके लिए अगली बड़ी खबर आप क्या ब्रेक करने जा रहे हैं? वो चलेंगे ही हमको कर रहे हैं, अरे वोट लीजिएगा आप और हमको कर रहे हैं। सर हम जैसे एमपी का चुनाव लड़के तो कहते हैं वोट लीजिएगा ना सर, उसके बाद ना वो तो लेंगे। मांझी जी बहुत बड़े पत्रकार साबित हुए हैं इस बार, चूंकि सबसे बड़ी खबर जो है बिहार की आपने ही ब्रेक की है, खेला होवे। खेला हो रही है ना, देख नहीं रहे हैं, खेला तो हो रही है। तो अब आगे की खबर भी बता दीजिए, शपथ ग्रहण कब होगा? अभी हम नहीं बता सकते हैं। देखिए अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि आरजेडी और नीतीश कुमार यानी नदी के 2 छोर, इनका मिलन कभी नहीं हो सकता। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये वो फिर वही देखिए फिल्म का गाना है, होगा 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 जरूर होगा वाली बात है, ऐसी दिखाई दे रही है इस वक्त। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए आप, जनता तो चाहती है कि कुछ स्पष्ट उत्तर आ जाए, मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। फाइनल कॉमेंट आज का बता दीजिए, कब हो रहा है ये मिलन? कोई डेट है, कोई तिथि है? नहीं हो रहा है तो वो बता दीजिए। मैं बस एक बात बता सकता हूं सौरभ जी, क्योंकि नीतीश जी के साथ मैंने लगभग 10 वर्षों तक काम किया है और उनके चरित्र के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में मेरा अनुभव यही कहता है कि वो असहज हैं। अब नीतीश असहज होते हैं तो क्या करते हैं ये ब्रह्मा को भी नहीं मालूम है, खुद नीतीश कुमार को पता होगा कि वो क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कह देता हूं, हम परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थिति अपना रूप लेंगी हम अपना प्रकरण और स्पष्ट करते जाएंगे। अभी हमारी तरफ से वेट एंड वॉच है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी आपका, श्याम सुंदर जी, राजीव रंजन जी, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु आपका। जैसा कि अजय आलोक जी ने कहा, अभी वेट एंड वॉच, तो यही हालात बने हुए हैं बिहार के। सभी दल जो हैं वो भी देख रहे हैं कि आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार, और हमारी निगाह भी लगातार बनी हुई है।